एक बार सर वो बताएंगे। हाँ ट्राई कर रहे हैं, काय घबरा रही है। ट्रायंगल ट्रायंगल बना रहे थे हाँ पता नहीं क्यों बना रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था। वो नहीं समझ आया। शायद सारा ट्रायंगल का एरिया जोड़ेंगे कुछ इंटीग्रेशन से ऐसा ही। हाँ 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 कुछ तो ऐसे ही बोला था फालतू टाइप मैंने। हाँ समझते। अच्छा ये दिख रहा है बेटा, सब बढ़िया टनाटन है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं देखो समझाते हैं। किसी को ये आता है क्या सबसे पहले से एरिया ऑफ आर्क निकालना, मतलब सेगमेंट का एरिया निकालना आता है? सेगमेंट और आर्क, ये मान लो एंगल थीटा है, ठीक है, इसका रेडियस आर है। व्हाट विल बी इट्स एरिया, कोई बता सकता हो तो? थीटा बाई 3 है नहीं सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट, अरे यार 10th क्लास का सवाल है, ज्योमेट्री पढ़े हो? सेगमेंट जो सेक्टर माइनस ट्रायंगल था। हाँ तो एरिया ऑफ सेक्टर बता दो, सॉरी मतलब ये सेक्टर ही तो बन रहा है, सेक्टर है ना ये? थीटा बाई 360 स्क्वायर कितना कितना? थीटा बाई 360 into पावर स्क्वायर। थीटा बाई 360 पायर स्क्वायर थीटा बाई 360। हाँ सर। ओके अच्छा थोड़ा सा खोपड़ी चलाओ, 360 डिग्री को क्या लिखते हैं? 2 पाई। 2 पाई हाँ सर। हाँ वो गरीबों वाले भूल जाओ ना अब तो। क्या बन गया ये? हाफ आर स्क्वायर थीटा। बना नहीं बना? ये भी पता है, पता ये है भी तो? पता है। हाँ तो अभी रुक जा ना, अभी तेरा सब पता पता है, सब पता पता आ जाएगा, रुक जा। ओके अच्छा ये सोचो, थोड़ा सोचना, ये जो सेक्टर है थीटा वाला है ना, ऐसे सेक्टर्स कितने बनाए जा सकते हैं इस सर्कल में? सर जिस हिसाब से एंगल लेंगे उस हिसाब से बनेगा। एंगल बहुत ही छोटा लिया हमने, बहुत सारे इनफाइनाइट। एंगल। शुरू हो गया, इंटीग्रेशन आ गया, देखो ये भी देखो, मतलब ये तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर आता है, वाह यार इंटेलिजेंट हो। ये बोल के बेइज्जती कर रहे हैं आप। और अभी ये भी प्रूफ कराऊंगा ये कैसे आता है, चलो पता है क्या कैसे आता है ये? सर फिर प्राण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राण। अच्छा प्राण निकालेंगे, ओके। बट गायब हो गया ये यार, कुछ रुक जाओ रे, नाटे में जा रहा है, वेट। एक मिनट रुकना। देखो ये समझो, ये अपना बेटा सर्कल था, ठीक है, थोड़ा फिर अटपटा लगे लेकिन समझो। ऐसा करता हूं मैं, एक छोटा सा सेक्टर काट लेता हूँ, बहुत छोटा सा। छोटा होगा तो इसका एंगल भी कैसा होगा? छोटा ही होगा ना, बोलो। हाँ सर। तो उस एंगल छोटू एंगल को अपन ने क्या नाम दिया? डी थीटा। क्या नाम दिया? डी थीटा। डी थीटा। अच्छा कहाँ से लिया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, मतलब ये अपनी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ से कितने एंगल पे लिया ये मैंने? छोटा सा सेक्टर थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पर एक छोटा सा सेक्टर लिया, कितने एंगल का? डी थीटा का। इसका एरिया लिख सकते हैं? हाँ बेटा ये क्या हुआ? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रहा है सर। अच्छा अबे ऐसा हाँ लगता है सर। कि नहीं आया। ओके
क्या इसका छोटा एरिया आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा? बोलो। हाँ सर। एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर कैन बी सिंपली रिटन एज हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, राइट? ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने सेक्टर्स बनेंगे इसमें? बहुत सारे, इनफाइनाइट। मतलब एक सेक्टर यहाँ भी होगा पतला सा, एक सेक्टर यहाँ भी होगा, एक सेक्टर इसके आगे भी होगा, मतलब बहुत सारे चल रहे हैं। कहाँ तक चलेंगे बेटा बताओ? यहाँ से सीधी हुआ था वापस वहीं मतलब ऐसे घूमते घूमते क्या पूरे सेगमेंट में चलते रहेंगे? हाँ अच्छा, सर। ऐसे जो सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं इनमें क्या चीज बदल रही है? क्या थीटा बदल रहा है? मतलब जैसे अगर इस वाले पॉइंट इस वाले सेक्टर के लिए लूंगा तो थीटा कितना लेना चाहिए ये बताओ? पहले वाले के लिए 0 डिग्री होगा नहीं होगा बताओ? सर स्टार्टिंग पहला वाला कौन? पहला वाला कौन? ये भी बढ़िया बात है। ऐसा समझ, कोई पहला नहीं कोई आखिरी नहीं, ऐसा समझ। ये पूरा सर जो आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सही से? आ रही है बहुत कम आवाज आ रही है। अभी ठीक आ रही में है? कट रहा था। हाँ सर। हाँ हाँ, सर अभी सही है। ऐसे समझो। जैसे बेटा ये मेरा पूरा एक सर्कल है, ठीक है। मैंने ऐसे किया कि यहाँ से थीटा एंगल पे चल के छोटा सा आर्क ले लिया, और ऐसे बहुत सारे आर्क ले रहा हूँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते क्या पूरे सर्कल में घूम सकता हूँ? बोलो। पूरा हाँ सर। सर्कल अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या पूरा घूम जाऊं इस तरीके से? बोलो। यस सर। है ना? तो बताओ जब ये एकदम सीधा था उस कंडीशन में कितना एंगल होगा थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ स्टार्टिंग वाले सेक्टर के लिए? सर 0 होगा सर ना? 0। अच्छा, पूरा घूम के आ जाओ, वापस घूमे सपाट वापस, तो कितना होगा पूरा सर्कल बनाने के बाद? 360। मतलब थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल कितना लेना चाहिए फॉर कंप्लीट सर्कल? क्या 0 से 360 तक, या आप ऐसे बोला जाए कि 2 पाई तक? हाँ सर। बोलो। मतलब अगर 0 से लेके मैं 2 पाई तक सारे आर्क को काउंट कर लूं, क्या कंप्लीट सर्कल बन जाएगा? बोलो बोलो यस बोलो। सर। तो देखो जरा, तो DA बराबर हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, इन सर सबको डीए पूरा करना। नहीं, DA उस पर्टिकुलर आर्क का है बेटा, छोटा जो मैंने शेड किया, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तभी तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा लिया, वरना थीटा नहीं ले लेता सीधे। समझ आ रहा है? अच्छा, अब सोचो, DA का इंटीग्रेशन तो बेटा एरिया ही बन जाएगा, और थीटा को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे बोलो? 0 से लेके 360 हाँ 360 मतलब 2 पाई सिंपली। तक। क्या बन गया? हाफ आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा बताओ? व्हाट इज इंटीग्रेशन डी थीटा? अब इसको ही देख के बोल दो, इंटीग्रेशन डी ए कितना था? ए, तो इंटीग्रेशन डी थीटा कितना हो जाएगा? थीटा प्लस सी। अरे सी नहीं लगेंगे, डेफिनेट है, ठीक है। यस सर। हाँ, कितना आगे बेटा देखना, यही आ जाएगा ना। 2 पाई माइनस 0 लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। कितना आ गया? यहाँ से भी आ गया। बहुत फालतू चीज है वैसे, मतलब ऐसे एड़ा बनाने वाली बात है ये, तो सर हम वैसे ही निकाल देते। तो लॉजिक समझ में आना चाहिए कैसे फॉर्म कर रहा हूँ मैं इसको। कुछ समझ आया? सेक्टर सेक्टर के लॉजिक से जनरेट। जब भी सर जब भी मतलब किसी चीज को इस तरह से सोचेंगे तो उसमें से जो छोटा स्ट्रिप लेंगे उसमें हमेशा डी थीटा मतलब डी लगा के लेंगे ना। हाँ, डी लगा के लेना है हर चीज में। अगर लेंथ पे चल रहे हो तो डीएल ले सकते हो, वाई पे चल रहे हो तो डी वाई ले सकते हो, एक्स पे चल रहे हो तो डी एक्स चलना है। डी एक्स एक्चुअली ग्रेडियंट को समझाता है, मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा वेरिएशन को बताता है। तो जब तक आप चीज में मूव नहीं करोगे तब तक आप पूरा कंप्लीट फिगर नहीं बना सकते, आप ऐसे समझो, ठीक है। इसलिए ये वैसे ये ज्यादा इजी था पुराने वाले से। हाँ, पुराने वाले से इजी रहेगा क्योंकि इसमें बेसिक एक फॉर्मूला लग रहा है और बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है। समझ आ रहा है?
और एक चीज याद रखेंगे हम, इसी चीज से हमें क्या सीख मिलती है कि सर्कुलर एलिमेंट्स जितने भी होंगे, मतलब जैसे सर्कुलर टाइप की जितनी भी चीजें हैं, उनमें दो तरह से एलिमेंट लिए जा सकते हैं। एक तो कैसे, थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा आर्क ले लो, ये सेकंड वाला जो अप्रोच था। और पहला तरीका क्या था, एक आर पे जाके डी आर थिकनेस की क्या ले लो, एक पतली सी कंसंट्रिक सर्कल या रिंग। समझ आ रहा है? तो दो तरह के एलिमेंट्स आपके सामने अभी नजर आए आपको। पहले ये बताओ, कुछ क्लियर हुआ है? हाँ सर, ये तो क्लियर। हाँ, ये तो सर इजी सा लगा, इसमें क्या है। देख तेरे को अच्छा एक, सर एक बात बताइए, हाँ बोल। फॉर्मूला तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है ना, तो डी थीटा क्यों लिए? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। हाँ तो यही पढ़े थे, हमको जहाँ तक याद है यही तो होता है। नहीं बेटा, वो ये था, सेगमेंट का एरिया था वो, अगर तेरे को सही से याद हो। ये सेक्टर का एरिया की हाँ बात कर, सर। दोनों हाँ में सर, फर्क है। सेगमेंट का था। हाँ, वो सेगमेंट का था, समझ में आ रहा है? सेक्टर और सेगमेंट में फर्क है। अगर तू हालांकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, एक चीज सोच तू, हाँ ये भी लगा ले, मैं तो ले बहुत बढ़िया बात बोली। अगर हम सेगमेंट का भी एरिया गलती से लगा देते तो मतलब ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा किसका होता, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है आई थिंक। एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे मुझे लग रहा है क्योंकि वो ट्राइंगल बनता है उससे, साइन थीटा बन ही जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में बेटा हाँ, यहाँ क्या लिखता, हाफ आर स्क्वायर साइन डी थीटा। अच्छा, एंगल छोटा है कि बड़ा डी थीटा? बहुत छोटा है सर। छोटा है ना डी थीटा, याद है? बहुत छोटा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल वाला। बायनोमियल गया तेल लेने, अभी बायनोमियल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ। साइन थीटा और टेन थीटा और थीटा एक ही जैसे होते हैं अगर एंगल छोटा होता है। साइन थीटा, साइन थीटा कैन बी हाँ रिटन हाँ लाइक हाँ सर। थीटा। तो देख ये चीज वापस यहाँ नहीं बन जाएगी छोटे एंगल के लिए? हाँ बन जाएगी। तो फिर से वही आएगा। अरे मजे ले लिए। तो मतलब साइन कॉस कुछ भी लगे वो थीटा ही पे आ जाएगा फिर? नहीं नहीं, कॉस वाले में वन हो जाता है, कॉस में वन हो जाएगा वो बिल्कुल। ओके। ओके, याद है ना? नहीं भी याद है तो याद करा दिया। सर। हाँ बेटे। तो सर इस हिसाब से तो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट तो इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए जब एंगल छोटा होता है तब। इसका भी लॉजिक समझ, बहुत बढ़िया। मैं इसी पे जा रहा था, तुमने खुद ही बता दिया। देख, अगर मैं इस तरह का सेगमेंट बनाता हूँ, ये क्या है, सेक्टर है ना, तो ये शायद सेगमेंट होगा। मतलब अगर मैं बोलूं, अब इसको कैसे बोलें, ये रेड वाला क्या है बेटा, सेगमेंट, ठीक है। और जो ग्रीन वाला जो चल रहा है ऊपर में वो क्या है, सेक्टर। सेक्टर, राइट। ग्रीन वाला सेक्टर है, रेड वाला सेगमेंट। अच्छा ये सोच, ये एंगल बड़ा है, कैसा एंगल बड़ा है, जनरल 60 डिग्री 30 डिग्री इस तरह से मान लो। तो इन दोनों में फर्क दिखेगा आपको, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा एंड हाफ आर स्क्वायर थीटा आर नॉट सेम। मतलब हाफ आर स्क्वायर थीटा, दिस इज नॉट इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा फॉर लार्जर एंगल्स। बड़े एंगल में सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया सेम होगा, अलग होगा? अलग होगा, सर क्योंकि इसमें अच्छा खासा फर्क आएगा। हाँ अच्छा खासा फर्क आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा को आप थीटा नहीं लिख सकते हो फॉर लार्ज थीटा। लार्ज थीटा का मतलब हो गया, थीटा किससे बड़ा होना चाहिए? हाँ बेटा, जनरली 5 डिग्री। क्या हुआ क्या हुआ? अरे यार, एक काम कर बेटा, चेक पेपर। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था उसका। यस सर। अच्छा ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। सर ओहो, प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ नेट इश्यूज तो चल ही रहे हैं, क्या करें। क्या, कहाँ कहाँ गए हुए बेटा? अरे एक तो
कोई नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा ऊपर वाले सेगमेंट को फिर से, ठीक है। ऐसे सोचो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा अगर थीटा बड़ा है, लेकिन अगर थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज स्मॉल, खुद देखना क्या फर्क आएगा। इतना ही ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ये एंगल बेटा कितना होगा, सोच ले, अप्रोक्सीमेटली 2-3 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। अब सोच, इनके एरियाज में ज्यादा फर्क है क्या, सेगमेंट और इसमें, बता। नहीं सर। सर कुछ पॉइंट का होगा। बहुत ही मतलब ना के बराबर। और डी थीटा तो कैसा होता है बेटा, बिल्कुल ही छोटा, मतलब वो तो 0.0001 डिग्री। तो उस केस में सेगमेंट और सेक्टर में कोई सच फर्क नहीं होता, छोटे छोटे सेगमेंट्स के लिए दैट इज अलाउड। समझ आ रहा है, बोलो। तो थीटा जब यस सर। स्मॉल है तभी ऐसा काम कर सकते हो कि सेक्टर और सेगमेंट में कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर थीटा बड़ा हो गया तो लॉजिकल है यार, सेगमेंट और सेक्टर बहुत अलग चीज हो जाएंगी। एक कॉर्ड का फॉर्मेशन एक प्रॉपर ट्राइंगल है और एक सर्कल का हिस्सा है, तो फर्क तो आएगा, कर्वेचर का फर्क तो आ ही रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, अच्छा एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उसका रीजन है कि थोड़ा देख लो। ऐसे समझो, डरोगे तो नहीं। हॉलो स्फेयर है या स्फेयर मान लो, आप स्फेयर मान लो, छोड़ो। अरे क्या हो रहा है बेटा चैट पे लिख दे जो दिक्कत आ रही है। स्फेयर, ठीक है। इस स्फेयर में इसका मुझे क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, यहाँ तो दोनों एक ही बात होगी ना, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। क्या सोच सकते हो कैसे करना चाहिए इसमें, वैसे होता है कितना कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, तो आना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। चलो 4 पाई आर स्क्वायर गया भाड़ में, अपन तो एक काम करते हैं, तुम कर्व्ड सरफेस एरिया छोड़ो, तुम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं अपन पहले। वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, तो ये निकालना है इंटीग्रेशन से कैसे निकाली जाएगी सोचो, मैं अभी, रुको 1 मिनट। ये बताओ, स्फेयर के अंदर में अगर वॉल्यूम निकालना है तो स्फेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कैसे तोड़ सकता हूँ एक स्फेयर को। सर रिंग्स में रिंग्स तो नहीं बनेंगे बेटा, कोन्स में भी तोड़ ऊपर से सकते हो। Concentric spheres. हाँ, कंसंट्रिक स्फीयर्स बोल सकते हैं इन्हें, हम बोलते हैं बेटा शेल, क्या बोलते हैं, शेल। शेल समझते हो, मतलब प्याज के छिलके टाइप, ऐसा समझो हल्का हल्का। फिर वही कहने का मतलब था रिंग। रिंग तो नहीं बोलना चाहिए बेटा, रिंग 2D हो गया, ठीक है। अच्छा सिर्फ ऑनियन रिंग बोले। कोन भी कर सकता है, कोन इज ऑल्सो अलाउड, कोन कैन बी डन एज वेल। कोन में भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन कोन के फंडे में फिर वो थोड़ा सॉलिड एंगल का फंडा आ जाएगा, तुम ही मारे जाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो एलिमेंटेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, सही है। सर वो पढ़े नहीं अभी तक। क्या बेटा, सॉलिड एंगल। हाँ सॉलिड एंगल तो सिर्फ बस माहौल बनाया उसका, और कुछ थोड़ी है। बताया था ना, एंगल और सॉलिड एंगल दो चीजें होती हैं,
फील भी कराया था हल्का सा, ज्यादा नहीं कराया, जरूरत नहीं है क्योंकि अभी। हाँ रुक जाओ, हाँ दर्शन देने वाला ज्वाइन करना पड़ता है अलग से। ओके हाँ भाई, तो ओके को चेक करना है ओके। हाँ बेटा, तो ऐसे समझो कि ये जो स्फीयर है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मल्टीपल पतले पतले स्फीयर्स। क्या मैं इसको बहुत छोटे छोटे स्फीयर्स में नहीं तोड़ सकता हूँ? ऐसे एक स्फीयर ये ले लो, एक अगला स्फीयर ये ले लो, फिर ले लो, कैसे बहुत सारे स्फीयर्स बन जाएंगे? कितने बनेंगे बेटा बताओ? इनफाइनाइट। बोलो। संजना बोल रही थी उसका डिस्कनेक्ट हो जा रहा हाँ है और उसको, आवाज भी हाँ नहीं आ हाँ रहा हाँ वो मैंने पढ़ लिया, उसको बोल दो कि है। वीडियो विल बी अपलोडेड टुडे ओनली, आज ही हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, लीव कर जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके। ज़्यादा दिक्कत हो रही है नेट का तो परेशान ना हो, सही। हाँ सोचो बेटा, ये बहुत छोटे छोटे मल्टीपल 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 स्फीयर्स हैं, छोटे 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 थिकनेस बढ़ती जा रही है। सेम लॉजिक सोचो, क्या सर्कल में भी कुछ ऐसा लॉजिक दिया था अपन ने? सर्कल का अगर हाँ, कॉम्बिनेशन देख रहे थे तो उसका एरिया जब निकाल रहे थे तो क्या ले रहे थे? कंसंट्रिक रिंग्स। यहां पर क्या रहेगा? कंसंट्रिक स्फीयर्स। क्या बन रहे बेटा ये? दीज आर कंसंट्रिक शेल्स बोलते हैं, ज्यादा अच्छी बात बोले, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है ये समझ में आता है? व्हाट इज द वॉल्यूम? हर एक शेल्फ का कैपेसिटी मिला के। अब यही सवाल है, वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है? अच्छा वॉल्यूम का बेसिक फंडा क्या है? अगर तुम ऐसे सोचो, मेरे को एरिया दे रखा है तो उससे वॉल्यूम कैसे बनाई जा सकती है? ये बताओ। लेंथ मल्टीप्लाई करके। यस लॉजिक, थिकनेस मल्टीप्लाई करके। मान लो मेरे पास में एक इस तरह का एक कीबोर्ड ही है, हाँ ये एक बेटा क्या दिख रहा है तुम्हें? रेक्टेंगल दिख रहा है, करीब करीब रेक्टेंगल सही है ना? बोलो। यस सर। अगर ये एक रेक्टेंगल है और अगर इसको देखोगे तो ये एक तरह का 2D है, सिर्फ मतलब 2 डायमेंशन ही दिखाई दे रहा है, पतला सा है, बहुत ही पतला। तो अगर इसका एरिया निकालने बोलूं तो आप सीधा करोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सही है। अब मैं मान लो ये बोलता है कि ये ऐसा ना हो कि इसकी कुछ चौड़ाई भी, मतलब मोटा तो हो गई ना, हल्का फुल्का तो मोटाई है ही, थिकनेस है ही, तो उस इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होगा? इसका एरिया निकाल लो और इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दो? थिकनेस से। थिकनेस। तो क्या होगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब सोचो, मेरे जो ये जो शेल्स होंगे, मतलब बहुत सारे छोटे 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 शेल्स हैं, हर एक शेल की कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, ये समझ में आता है? बोलो। हाँ सर। हर शेल की कुछ ना हाँ कुछ सर। थिकनेस होगी और हर शेल का, माइनर होगा। हाँ माइनर होगा, लेकिन बिना, अब एक ही थिकनेस पे अगर काम करते रहोगे तो क्या लॉजिक, वॉल्यूम बनेगी क्या? ऐसे कहो कि माइनर है, वॉल्यूम है ही नहीं, जीरो, तो गलत बात है ना बोलना। लॉजिक समझ में आ रहा है? थिकनेस तो है ही, वरना वॉल्यूम का तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा अदरवाइज। क्लियर हो रही बात? तो ये सोचो, यस सर। एक शेल पकड़ लेते हैं अपन कोई भी आर रेडियस का, कितने रेडियस का? आर रेडियस का। वॉल्यूम का हमेशा 3D ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। क्या बेटा? हाँ 3D, और लॉजिक है, वॉल्यूम और किसकी निकालेगा? 2D हाँ की। सर। बताओ। ना। है ना, बस वही बात है। अच्छा सोचो, एक शेल है, कितने रेडियस का बेटा? आर, ठीक है। शेल है मतलब अंदर खोखला है, खाली है। शेल का मतलब होता है हॉलो टाइप का, हॉलो स्फीयर टाइप। और उसकी थिकनेस अपने को दे रखी है, मान ले टी, कितनी थिकनेस दे रखी? टी। तो उसका वॉल्यूम क्या लिखोगे? लेट्स टॉक अबाउट इट। एरिया ऑफ सेल इनटू थिकनेस। हाँ मान लो एक शेल है मेरे पास में, इसका रेडियस आर है और इसकी जो थिकनेस दे रखी है इन लोगों ने क्या, मैंने ही दी है,
इसकी जो थिकनेस दी है अपने को वो दे रखी है लेट से t, सही है। व्हाट विल बी इट वॉल्यूम, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू थिकनेस t, बताओ। टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, फर्क थोड़ी हो। कितना होगा बताओ? 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस, करेक्ट, बोलो यही होगा ना वॉल्यूम। सर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्क्वायर वाला में, क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये बताओ। तो थोड़ा इमेजिन करने में दिक्कत हो रहा है इस तरह अबे का 3D में। बॉल को इमेजिन कर लो ना, क्या दिक्कत है। एक पतला बलून को इमेजिन नहीं कर सकते, एक बलून की बात करता हूँ। तो बलून के हाँ। अंदर की वॉल्यूम को नहीं लिखना है। क्या बेटा? क्या क्या है? टी क्या है? टी थिकनेस है। हाँ टी थिकनेस है, थिकनेस। अच्छा तुमने ऐसी बातें तो सुनी है कि आउटर माइनस इनर कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो शेल आ जाएगा या हॉलो स्फीयर आ जाएगा। मैं तुमसे ऐसा हाँ सर। तो उसको इमेजिन करो ना यार, लॉजिकली यस सर। ऐसे सोचो कि मेरे पास में एक शेल है हेमिस्फीयर का, अंदर वाले का इसका रेडियस है r और बाहर वाले का रेडियस है r प्लस डी आर। कितना बेटा? r प्लस डी आर इसलिए बोला गया क्योंकि छोटा सा रेडियस, मतलब चेंज कितना है, थिकनेस कैसी है, स्मॉल। हाँ। तो बताओ इस पर्टिकुलर शेल का जो वॉल्यूम लिखोगे वो क्या लिखोगे अंदर वाले का, इसका इसका वॉल्यूम कितना लिखोगे? 4/3 पाई r प्लस डी आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब आउटर माइनस इनर, यही तो करोगे बताओ। ये समझ में आता है? हाँ सर। अच्छा ये आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखो जरा 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। अच्छा देखना ये r प्लस डी आर में से क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, r को बाहर निकाल लो r क्यूब और इसको लिख लो 1 प्लस डी आर बाई आर। कई लोगों को समझ में आने लगा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। शायद बायनोमियल लगा। यस करेक्ट। क्यों? क्योंकि डी आर छोटा है r के कंपैरिजन में, तो डी आर बाई आर क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना वैल्यू। तो क्या यहाँ पे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग सकता है? यस सर। अच्छा अगर बायनोमियल लगाते हो तो देखना क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब 1 प्लस 3 डी आर बाई आर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या कट गया बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब और ये वाला 1 वाला टर्म निपट जाएगा, क्या बचेगा? हाँ सर। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये क्या हुआ? हाँ सर यही बचेगा। तो सेम ही चीज तो आई बेटा। क्या मतलब है? ऐसा काम इसलिए कर पाए क्योंकि आउटर रेडियस और इनर रेडियस में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं था। मतलब अगर इनर रेडियस मेरा r है तो बाहर वाले का रेडियस ऐसा होगा 1.0000001 r। तो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई द कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू इट्स थिकनेस। पहले बताओ ये समझ में आए? हाँ सर आ गया था। तो क्या छोटी सी वॉल्यूम निकल गई इस पर्टिकुलर पतले से स्फीयर के सेगमेंट की? ऐसे सोचो एक पतला सा स्फीयर है, शेल है और उसकी मैंने वॉल्यूम निकाल दी। कितनी वॉल्यूम निकली बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। बोलो ये वॉल्यूम ज्यादा होगी कि कम होगी? क्या इसको डी भी नहीं लिख सकता हूँ बताओ? यस सर। अब टोटल वॉल्यूम निकालनी है तो बताओ रेडियस कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, ये बताओ। मतलब अगर मुझे पूरा स्फीयर बनाना है तो क्या करूंगा, सबसे छोटा वाला शेल कौन सा होगा जिसका रेडियस कितना होगा, 0, और सबसे बड़ा वाला कितना होगा, कैपिटल आर।
तो ये बताओ कि अगर मुझे टोटल वॉल्यूम जनरेट करनी है तो उसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहिए, 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो क्या आ जाए बेटा, वॉल्यूम बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। देख बेटा आ गया, आर स्क्वायर डी आर। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, आर की पावर 3/3। कहाँ से कहाँ तक लगा रखा है, 0 से आर तक। वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया सर? ये तो हमको वैसे ही आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या सर वॉल्यूम, ये सब को कुछ जरूरत है, आगे फॉर्मूलाज निकालना होगा कुछ से। यही तो बात है। तुम अभी तुम्हें लग रहा है कि अरे यार क्या बकवास है, छोड़ो ना, क्या है वही ना सर। है ना। मतलब ये तो सर हमको वैसे ही आता है, आपको ऐसे ही पूछ लो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताओ कितना होता है। सर क्वेश्चंस में से फॉर्मूला निकालने भी आता है? नहीं आएगा, लेकिन अभी इनिशियल सेगमेंट पे तुम्हें अपने मॉड्यूल में कुछ 3-4 सवाल मिलेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ से लिंक किसका जा रहा है, आगे के चैप्टर्स का लिंक जा रहा है, जहाँ पे इस तरह के एलिमेंट लेना शुरू कर दूंगा मैं अचानक से, तो तुम्हें क्या होगा, अचानक से तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी ना। अभी शायद आप इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं हम लोग को, ऐसा लग रहा अलग तरीका से इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन। यस पढ़ा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ही पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन लगता है वो पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली। तो वेरी फ्रेंड बहुत बकवास तरीके से लगता है। लगता है, क्या करें, समझना तो पड़ेगा बेटा कुछ हद तक। अभी तुम्हें जो ये सारी चीजें अभी ऐसे लग रही हैं कि हाँ यार ये तो बहुत ही फालतू टाइप की चीज है, इसमें क्या है, ये तो हमें वैसे भी आता है। तो घुमा फिर के वही लिखा है। हाँ घुमा फिरा के वही लिखा, लेकिन आज में जब हम लोगों को एक्चुअल में पता नहीं था कि इसमें किस तरह से लॉजिक अप्रोच करना है। तुम्हें तो पता है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, न्यूटन को नहीं पता था इस चीज के बारे में। मान के चलो ऐसा, मान लो एक नया आदमी है जिसके सामने एक गोल आ गया, उसने बोला कि एक गोली मतलब एक बॉल रखी हुई है, उसका क्या अपने को वॉल्यूम है, अब वो कैसे निकाले, उसको एक फॉर्मूला चाहिए था, तो वो कैलकुलस से ही निकला है। ये तो मैंने तुम्हें एक सिंपल तरीका बताया इसको सॉल्व करने का, इसका और खतरनाक तरीका हो सकता है, वो मैं अभी और नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, वरना 2-4 तो भाग ही जाएंगे, दोबारा आएंगे नहीं फिर कभी, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा अभी फिलहाल। मैंने सिर्फ तुम्हें इस चीज को बताया कि भैया इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि हमारे बेसिक फॉर्मूलेज को भी ड्राइव करने में काम आ रही है। मतलब वॉल्यूम निकाल पा रहे हो आप इससे, एरिया निकाल पा रहे हो, लेंथ निकाल सकते हैं इससे, लेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो लेकिन दूसरे तरीके से लॉजिक से सोचना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो इंटीग्रेशन का जो मतलब यूज है वो अकेला सिर्फ इस बात पे सीमित नहीं है कि हाँ भैया एक जगह फॉर्मूला दिखा और अपन ने उसको लगा दिया, ऐसा फंडा नहीं है। वो तो खैर बहुत ही बेसिक सी बात है कि हाँ भैया इक्वेशन में कहीं आ रहा है तो आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन इसका और भी एस्पेक्ट है। बस इतना ही समझाने के लिए इतने फालतू बातें करी थी मैं, और कोई सेंस नहीं अभी फिलहाल तुम्हारे लिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पहले बताओ यहाँ तक ठीक है? यस हाँ, अब तुम्हें थोड़ा यस सा सर। मतलब सिंपल बातें करते हैं, ज्यादा खतरनाक खतरनाक बातें बहुत करती हैं, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ऐसे समझो, मान लो मेरे को दे रखा है वेलोसिटी, अब सुनो, अब आए फिजिक्स में, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज v बराबर t² + 2t। क्या दे रखा है बेटा, t² + 2t is given as the velocity where t is time। हमसे पूछा गया है फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 5 सेकेंड, 5 ज्यादा हो जाएगा, नहीं चलेगा, इफ initially particle was at origin। इनिशियली का मतलब क्या होता है, जब समय की शुरुआत हुई होगी। इनिशियल मतलब टाइम कितना रहा होगा बेटा, 0।
ठीक है, तो उस कंडीशन में हमसे ये पूछा गया है कि बताओ पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होगा t बराबर 5 सेकंड में। हमें दिया क्या गया बेटा, वेलोसिटी। क्या दिया है, वेलोसिटी। तो ये पहला सवाल है जहाँ पे इंटीग्रेशन का एक्चुअल फिजिक्स में तुम्हारे सामने आ रहा है। कैसे करोगे, थोड़ा भी लॉजिक कोई दे सके तो। कोई ये मत कर देना सर स्पीड दे रखी है ना, अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, हाँ सर, यस सर। है ना। और स्पीड अपन लिख ही लेंगे, उसमें क्या है, सिंपल 5 सेकंड डालो उसमें, 25 प्लस 2 इंटू 5 10, कितना हुआ 35, और 35 इंटू 5, ले खेला खत्म। अब ऐसी हरकतें करी ना भाई साहब, कोने में जाके खड़े हो जाना और खुद को 2 थप्पड़ मार लेना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे, स्पीड या वेलोसिटी जो बोलना चाहोगे तो फिलहाल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, लगातार बदल रही है। 0 डालो तो अलग, 1 डालो, 1 सेकंड डालो तो अलग, 2 सेकंड डालो तो अलग। वो कब लगता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ, ये मैं तुम्हें 9th क्लास का क्वेश्चन पूछा। सर बेइज्जती क्यों कर रहे हो, हमें तो 9th भी नहीं आती। आपको कैसे पता सर? आवाज क्लियर नहीं आया था। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। मैंने बोला बेटा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कब वैलिड है, तो जब स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन टाइप का बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म ही मोशन बोलते हैं। हाँ यस, यूनिफॉर्म मोशन हो, एक्सीलरेटेड मोशन ना हो, एक्सीलरेशन ना हो। समझ आ रहा है, यहाँ तो एक्सीलरेशन भी है भयानक वाला, और यूनिफॉर्म मोशन तो कतई ना है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कभी नहीं लगेगा, गलती से ही मत लगा देना। समझ आ रहा है, तो क्या लगाया जाए। सर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन निकालेंगे सर। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन तो निकालोगे, लेकिन कैसे, किसके रिस्पेक्ट में। रटना नहीं है, समझना है, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। मतलब पता रहता है कि वेलोसिटी दे रखा है, इंटीग्रेशन निकालेंगे, अगले ही सवाल में उड़ा दूंगा मैं, देखना। देखो, बच्चों को रटा दिया जाता है कि जब वेलोसिटी दे रखा हो तो इंटीग्रेट कर दो, मजा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। ये देखो, वेलोसिटी होता क्या है बेटा, ऐसी बात जानते हो क्या। ये सर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, अरे पागल क्या बोला। स्पीड चेंज होता है। ना सर, सर सर जस्ट एक्सप्लेन मी दिस, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। जस्ट लेट मी नो व्हाट इज दिस। जबकि मैं भाई साहब तुम्हें dy बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई सब बता चुका हूँ। बेसिक फंडे से ही समझा दो क्या मतलब निकल के आ रहा है। डिस्टेंस बाय टाइम। नहीं, ये गरीबों जैसी बातें चेंज नहीं, इन डिस्टेंस। गरीबों वैसे बातें नहीं। डिस्टेंस तो कभी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा पहली चीज तो। डिस्प्लेसमेंट। यस सर, डिस्प्लेसमेंट। इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट। रेट वर्ड यूज किया मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज बता रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम। ऊपर क्या लिखा है बेटा, dx, dx क्या देगा, चेंज इन x, चेंज इन x, वेरिएशन ऑफ x। और dt क्या है, चेंज इन टाइम। तो ये क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। समझ रहे हो, आपको क्या चाहिए। सर एक बार फिर से बोलिए ना। मैंने बोला वेरिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब x कैसे बदल रहा है समय के साथ, x क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा ना। एक आदमी यहाँ था, फिर अगली देर में यहाँ हो गया, फिर वहां हो गया। तो इन दोनों का जो वेरिएशन आएगा वो क्या देगा तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट ही तो देगा। एक आदमी यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, और एक पॉइंट बी से सी चला जाता है। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है बेटा, बोलो। हाँ सर। और ए से सी देखोगे तो ये हो गया, यस सर। करेक्ट। तो आपके लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, डिस्टेंस रखता है कि डिस्प्लेसमेंट रखता है वेलोसिटी के केस में। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ऐसा समझो।
स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। इतना तो पढ़ा होगा यार 9th क्लास में। हाँ सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हाँ में फर्क होता है, ये तो पढ़ा ही होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर, डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। वाह 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 वाह, मजा आ गया, वाह गुड, आई लाइक इट। आगे बढ़ते हैं आज। तो v बराबर dx बाई dt समझ में आया कैसे लिखा, बोलो। यस सर। अच्छा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 5 सेकेंड, और t बराबर 0 पे क्या दे रखा है, ओरिजिन पे। ओरिजिन का मतलब x कितना होगा वहां पे, 0 होगा ना, मतलब हाँ। सोचो ना, ओरिजिन मतलब इनिशियल पोजीशन है, करेक्ट। अच्छा, सर। क्या इसको ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकता, देखना v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एक्स, है ना। मुझे चेंज इन एक्स पता लग जाएगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट पता लग गया तो क्या मैं फाइनल लोकेशन के बारे में बता सकता हूँ। ऐसे समझो कि आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और डिस्प्लेस करता हूँ 10 मीटर फॉरवर्ड, तो 10 मीटर के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। अगर इसको 0 बोलते हैं तो वो 10 हो जाएगा, अगर इसको 10 बोलता हूँ तो आगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना डिफरेंस, बोलो। यस सर। हाँ ओके। अच्छा v कितना है, टी स्क्वायर प्लस है ना। इधर देखो, ऐसा इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि dx कैसा चेंज देता है, छोटा कि बड़ा चेंज, छोटा। छोटा। छोटा है। सर मुझे कैसा चेंज चाहिए, 0 से लेके 5 सेकंड्स की बात करनी है, तो आई हैव टू थिंक अबाउट अ बिगर चेंज। एवरेज चेंज के बारे में बात करूंगा ना, इंस्टेंटेनियस चेंजेस थोड़ी देख रहे हैं हम, कैसे चेंज देख रहे हैं, बड़े चेंज। तो सोचो कहां से शुरू करा मैंने, जब टाइम 0 था, t बराबर 0, तो पार्टिकल कहाँ पे था बेटा, ओरिजिन पे, तो x बराबर 0। समझ आ रहा है कैसे चल रहा हूँ, जब टाइम 0 रखा तो पार्टिकल कहाँ था, x बराबर 0 पे। कितने टाइम पे पूछा है बेटा, 5 सेकंड से पूछा है, तो t बराबर 5 सेकंड पे क्या है वो मुझे पता नहीं है, मान लो उसको क्या है, x, क्या मान लो, x, दैट इज द लोकेशन दैट वी हैव टू फाइंड। अब बताओ v कितना दिया था मेरे को इक्वेशन ने, टी स्क्वायर प्लस 2t, क्या रिप्लेस कर सकता हूँ। हाँ सर। देखो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 से 5, और चलो अभी पूरा लिखते हैं dx 0 से लेके x तक। क्या इंटीग्रेशन आता है इसके बाद, कर सकते हो, कैन यू फाइंड x, बताओ निकाल के। तुम्हारे चक्कर में पूरी चाय गायब हो गई। x निकाल के बताओ भाई साहब। सर हाँ बेटा कितना है, 66.6 अच्छा मतलब पॉइंटों में डेसिमल में निकाल दे दो ना। उतना नहीं निकालना बेटा। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, t³ बाई 3 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा
आर्बिट्री कांस्टेंट लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन है 0 से 5। अच्छा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके x तक। ये आ जाए बेटा x बराबर 5 पुट करोगे तो 5 का क्यूब होता है बेटा 125/3 प्लस 25, और दूसरी टर्म तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है, माइनस वाली। कितना हो गया ये? 200/3, मतलब ये आता है 66.66 आ जाएगा शायद, है ना? 18 है ना? ये आंसर होगा। Yes, sir. मैच करा सबका? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो मेन बात ये समझ में आई कि वेलोसिटी को मैंने क्यों इंटीग्रेट किया, क्योंकि मुझे क्या निकालना था? चेंज इन एक्स। व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? चेंज इन एक्स। ओके, एक सवाल और देता हूँ, देखें कितने लोग सही कर पाते हैं। ये कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, जानते हो। चलो सिंपल देते हैं पहले। इफ एक्सीलरेशन of a particle is given by a बराबर 2t, a बराबर 2t, then find its velocity at t बराबर 4 seconds if initially the particle moves with a velocity of 10 यूनिट्स ही ले लो तुम, मीटर पर सेकंड। यार ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड ले लो, ठीक है। बताओ क्या करा जाएगा? एक्सीलरेशन क्या होता है? सेम लॉजिक के हिसाब से जैसे वेलोसिटी होता था dx/dt, तो a क्या लिखते हो? करेक्ट, एक्सीलरेशन बराबर dv/dt। चलें ट्राई करें। देना पड़ेगा बढ़िया वाला होमवर्क, ऐसे नहीं काम चलेगा। अरे अपन ने अभी तक मॉड्यूल में कुछ भी बनाया है क्या? नहीं सर, आपसे होमवर्क दिए थे सर, पहला मल्टीपल क्वेश्चन बनाने के लिए सर। हाँ हाँ हाँ, तुमने साले याद भी नहीं लाते मतलब है कि डिस्कस करने हैं। सर आप बोल दे कि डिस्कस करेंगे मंडे को। हाँ तो याद कौन दिलाएगा? मुझे तो यही लग रहा था कि नहीं करा है, मैंने नहीं दिया। आप होमवर्क दिए थे सर। दिया था, याद है मुझे, अब याद आ गया, क्वेश्चन देखते ही याद आ गया। कोई नहीं, खैर लेट्स गो इवन मोर, और क्वेश्चंस दिए जाएं पहले तुम्हें। बेटा कैलकुलस की एक्सरसाइज है अपने में, ठीक है, पेज नंबर 28 पर अपने मॉड्यूल में, ठीक है। पेज नंबर 28 पर जो एक्सरसाइज है उसमें अपने को सारे सवाल लगा देने हैं उस एक्सरसाइज के, 17 तक नहीं 18 तक नहीं 17 तक, 17 तक काफी। सर मॉड्यूल का सर? हाँ मॉड्यूल का 17 क्वेश्चन कैलकुलस की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 28, 29, 30। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, थोड़े प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है, लॉजिक भी समझ में आएगा। सर कितना नंबर को? बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सर
बेटा हाँ क्या क्वेश्चन नंबर बेटा 1 से लेके 17 तक। और 1 से लेके 17 का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 में सर 10 पार्ट्स हैं तो वो सब पार्ट इंक्लूडेड हैं। वो पहला क्वेश्चन मतलब 10 सब पार्ट्स हैं तो सारे करने हैं। सेकंड में 8 सब पार्ट्स हैं, थर्ड में 5 सब पार्ट्स हैं तो वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 तक आपको करने हैं, जिसमें से आप क्वेश्चन नंबर 7 और 6 छोड़ देना। 6 और 7 थोड़ा वेक्टर्स का है इसलिए छोड़ सकते हो। समझ आया क्या करना है? सर फिर सर क्वेश्चन 17 तक बनाना सर। हाँ 17 तक बनाना है। ठीक है ओके बढ़िया ओके सो सर हाँ बेटा और सर एससी वर्मा का एक्सरसाइज क्वेश्चन 19 आप छोड़ने बोलते सर। हाँ आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ओके सर। खुद से सोचना बढ़िया लॉजिक हो जाएगा क्योंकि अब इंटीग्रेशन इतना तो समझ में आ ही गया थोड़ा सा। ठीक है बताओ बेटा इसका क्या आया आंसर, किसी का कुछ आया? सर 2 आया। 2 आ रहा है ओके 2 आ रहा है। चलो माइनस हो गया, अच्छा हो सकता है, हाँ हो सकता है, सही है सही। नहीं 2 तो नहीं आएगा, एक्सीलरेटेड है बेटा पार्टी का। 10 से कम कैसे हो जाएगा ये बताना। जस्ट लेट मी नो, अगर एक पार्टिकल एक्सीलरेटेड है, टी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक डालोगे तो एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा है तो स्पीड वही रहेगी या उससे बढ़ जाएगी या उससे घट जाएगी? लॉजिकल है बढ़ेगी। 2 कैसे आ रही हाँ है? सर। अबे तुमने सर डिफरेंशिएट कर एक दी। सेकंड दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ एक बार करो, कोई प्लस माइनस में इशू कर दिया तुम पक्का। मैं बता देता हूँ देखो बिना पेन चलाए क्या आंसर आएगा। सर ये जादू हम लोग को भी सिखाइए। आंसर 6 है नहीं 6 नहीं है सॉरी 26 है। 26 मीटर पर सेकंड आंसर। यस सर। क्या है इसमें फालतू है? सर ये लास्ट में क्या बेटा? एमसीक्यू का बारी आएगा। बहुत बढ़िया अब एक्सेल मेहनत करेंगे आखिरी में टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे। हाँ बढ़िया, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, स्पीड है कैलकुलेट करने की। अभी तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या करना है। एक्सेलरेशन क्या लिखते हो बेटा? डीवी बाई डी टी। मैंने दो चीजें सिखाई, एक तो वेलोसिटी क्या लिखा बेटा डी एक्स बाई डी टी, और एक एक्सेलरेशन क्या लिखा डीवी बाई डी टी। ये याद रखना है अभी फिलहाल के लिए, आप ऐसा समझो ठीक है। तो एक्सेलरेशन मेरा होता है बेटा डीवी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 30 होगा क्या? 30 नहीं बेटा 26 आ रहा है, 26। कुछ कैलकुलेशन में इशू कर रहा है। मुझे क्या चाहिए बेटा? वेलोसिटी में चेंज चाहिए ना। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी फाइनल पूछ रहा है जब 4 सेकंड बीत चुके होंगे। तो क्या चाहिए मुझे? डेल्टा वी। तो डीवी से डेल्टा वी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करो, ए इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी। सही। अच्छा एक्सेलरेशन है कितना बेटा? 2t। अच्छा ये सोचो जब टाइम बराबर 0 था उस कंडीशन में वेलोसिटी कितनी थी बेटा मेरी बताओ? 10। अरे क्वेश्चन ने हाँ, इनिशियली द पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और जब टाइम 4 सेकंड आ गया तब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको ऐसा बना लो गुंडी वाला भी। ठीक है 2t का इंटीग्रेशन आता है कितना हो जाएगा? सर टी स्क्वायर
टी स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि होगा तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से लेके 4 तक। डीवी को क्या लिखोगे, डीवी का इंटीग्रेशन बेटा v हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेके v तक, तो v माइनस 10, बोलो कितना हो गया, 4 4 जा 16 माइनस 0, v कितना आ जाएगा, बताओ, कुछ है इसमें, ये सिंपल है, बस सिंपल है सर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्सीलरेशन को dv बाई dt लिखते हैं, ये बताओ, समझ आया? यस सर। यस सर। ये ऊपर वाले सेगमेंट से बहुत सिंपल लग रहा होगा जो अपन इंटीग्रेट कर रहे थे, वो एरिया वॉल्यूम निकाल रहे थे, उससे तो काफी आसान है। हाँ सर। मतलब उसमें तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, ये देख के लग रहा है हाँ यार कुछ तो चल रहा है, क्या चल रहा है अब भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन